इमेजिन आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो और कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने फास्ट ग्रो कैसे कर रहे हैं। यस, मैंने गेन किए 31,000 फॉलोअर्स इन 1 मंथ इन जुलाई। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये रहा मेरे डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट। कोई मैजिक नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, ओनली कंसिस्टेंसी। जुलाई के महीने में मेरी 10 रील्स को 1 मिलियन प्लस व्यूज मिला और इस वजह से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और ब्रांड वैल्यू काफी ग्रो कर गया। इस वीडियो में मैं आपको मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जिससे आपको अपना एक इंस्टाग्राम ग्रोथ फॉर्मूला मिल जाएगा टू ग्रो फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली। अगर आपका कोई क्रिएटर फ्रेंड इंस्टाग्राम जर्नी में स्टक है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपको स्टार्टिंग में एक गोल सेट करना पड़ेगा जिससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा। मेरे केस में आई कंसिडर इंस्टाग्राम अ पार्ट ऑफ माय बिजनेस। सो अगर मुझे मेरे बिजनेस को ग्रो करना है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ग्रो करना पड़ेगा। सो मैं अब इंस्टाग्राम पे टाइम पास के लिए कुछ भी अपलोड नहीं करता। मेरे माइंड में एक क्लियर गोल है जिससे मैं हमेशा हाई परफॉर्मिंग कंटेंट ही पोस्ट करूं। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको भी ये स्टेज पे करना पड़ेगा। फिर आप इंस्टाग्राम को एक रैंडम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह नहीं देखोगे और इससे आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा फॉर इंस्टाग्राम। सो मैंने मेरा गोल सेट कर दिया टू ग्रो माई इंस्टाग्राम अकाउंट फास्टर। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्ट्रैटेजी। अगर मुझे फास्ट ग्रो करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे कंसिस्टेंटली अपलोड करना पड़ेगा। सो मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा टू अपलोड डेली और इसमें भी एटलीस्ट 4 रील्स अ वीक। बाकी के दिनों में मैं कराउजल पोस्ट करूंगा बिकॉज एसेंशियली तो मैं एक ट्रैवल फोटोग्राफर ही हूँ और मुझे मेरे फोटोज को एक कराउजल फॉर्म में शेयर करना बहुत पसंद है। ये स्टेज में मैं ट्राई करूंगा टू पोस्ट एवरीथिंग दैट आई लाइक। आपको यहाँ ज्यादा सोचना नहीं है, आपको बस डेली कुछ ना कुछ तो पोस्ट करना है। सो मैंने मई और जून महीने में डेली एक पोस्ट अपलोड किया। मेरी वीकली स्ट्रैटेजी थी 3 कराउजल पोस्ट और 4 रील्स। इससे मुझे एक बैलेंस मिला बिकॉज डेली रील्स अपलोड करना तभी मुझे बहुत एग्जॉस्टिंग लगता था। मुझे मेरा पूरा दिन कंटेंट क्रिएशन में नहीं लगाना। डेली 30 मिनट्स टू 1 आवर इज इनफ टू क्रिएट एंड पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज मुझे मेरे ऑफलाइन शूट्स, यूट्यूब वीडियोस और ट्रैवल फोटोग्राफी पे भी इक्वली टाइम देना है। ये स्टेज में मुझे थोड़ा ग्रोथ मिला बट वो सब्सटैंशियल नहीं था। मैं मेरे कंटेंट को एनालाइज करने लगा कि कौन से कराउजल या रील में कंपैरेटिवली ज्यादा एंगेजमेंट मिला एंड बेस्ड ऑन दैट आई डबल डाउन ऑन हाई परफॉर्मिंग कंटेंट। देखो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम हमेशा चेंज होते रहता है बट आपको मेक श्योर करना है कि आप हाईली शेयरेबल और सेवेबल कंटेंट को ही पोस्ट करो। ये ज्यादा पावरफुल इंडिकेटर्स है इंस्टाग्राम के लिए देन लाइक्स एंड कमेंट्स। इसके लिए मैं मेरे कराउजल और रील्स में टेक्स्ट को ज्यादा यूज करता हूँ जिससे ये और रिलेटेबल बन जाए और लोग इसे ज्यादा शेयर और सेव करें। जितना आप डेली अपलोड करोगे, चाहे वो कराउजल हो या रील, आप अपने अकाउंट को चांस दे रहे हो टू हिट द जैकपॉट। अगर मैं डेली पोस्ट करूं तो मैं मेरे अकाउंट का मोमेंटम बिल्ड कर रहा हूं जिससे मैं मेरे चांसेस को बढ़ा रहा हूं कि मेरा कोई भी एक पीस ऑफ कंटेंट वायरल जाए। एक बार आपने जैकपॉट हिट कर दिया, मतलब आपका कोई कंटेंट वायरल गया, तो अभी तक आपने जितना भी अपने कैटलॉग को बिल्ड किया है बाय पोस्टिंग डेली, उस पर कलेक्टिव एंगेजमेंट इंक्रीज होगा और ऑडियंस आपको फॉलो करना स्टार्ट करेंगे अगर उनको आपका कंटेंट पसंद आया। यही एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ। मैंने जुलाई में 31 रील्स इन 31 डेज चैलेंज लिया। उसमें से एक दिन को छोड़ के मैंने 30 रील्स को अपलोड किया कंसिस्टेंटली। बट अभी डेली रील्स क्यों? बिकॉज अगर मैं आपको मेरे अकाउंट का नोटिफिकेशंस दिखाऊं तो आई विल गो ऑन फिल्टर फॉलोज। सो आप देख सकते हो इंस्टाग्राम बता रहा है दैट दिस पर्सन इज फॉलोइंग यू फ्रॉम योर रील। वैसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं बेस्ड ऑन सम रील जो मेरे अकाउंट पे किसी ने देखा। इससे एक बात क्लियर हो रही है कि इंस्टाग्राम कितना भी बोल दे कि वो फोटोज को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, उनका मेन फोकस अभी भी रील्स ही है। और अगर आपको भी फास्ट ग्रो करना है तो आपको भी डेली रील्स अपलोड करना पड़ेगा। मैंने नोटिस किया कि मुझे रेगुलरली आइडियाज आने लगी बिकॉज ऑफ अपलोडिंग डेली। मेरा माइंड रेगुलरली आइडियाज को कैप्चर कर रहा था, बी इट व्हेन स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर थ्रेड्स, न्यूज़लेटर और एनी ब्लॉग। सो ऑन अ डेली बेसिस मुझे कभी भी कुछ अच्छी या नई आइडियाज मिली, मैं उसे तुरंत अपने नोशन पेज में लिख देता था। वाई नोशन? बिकॉज मेरा फोन मेरे पास ही होगा एट मोस्ट टाइम्स और मेरा नोशन अकाउंट मेरे मैक और फोन में कनेक्टेड है। तो मैं जो भी टाइप करूंगा मेरे फोन में वो डायरेक्टली सिंक हो जाएगा मेरे लैपटॉप में। आपको अपने आइडियाज को नोशन में ही लिखना है ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप अपने फोन का डिफॉल्ट नोट्स ऐप भी यूज कर सकते हो या अपना पेन एंड पेपर इज ऑल्सो फाइन। बस आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये सिस्टम इतना सिंपल और इफेक्टिव होना चाहिए कि जब भी कुछ आपको आइडियाज आए आप तुरंत कहीं नोट डाउन कर पाओ। बिकॉज मुझे लगता है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि चाहे आप कोई भी नीश में हो, आपका मेन गोल होना चाहिए टू फाइंड एंड जनरेट हाई क्वालिटी आइडियाज। ये आइडियाज और उसका एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करेगा कि आपका कंटेंट वायरल जाएगा कि नहीं। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं खुद का एक कोर्स बना रहा हूँ ऑन मास्टरिंग रील्स। ये कोर्स में मैं आइडिया जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन जैसे कि शूटिंग एंड एडिटिंग, फिर अपलोडिंग, माय ग्रोथ स्ट्रैटेजीज और बहुत कुछ मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा। ट्रस्ट मी, ये इंडिया का बेस्ट कोर्स होगा ऑन इंस्टाग्राम रील्स। आप मेरे कोर्स का वेट लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
क्योंकि मैंने जुलाई के 2 महीने पहले दैट इज मई एंड जून में रेगुलरली पोस्ट किया दैट इज 60 कंटेंट पीसेस, तो मुझे अब तक आइडिया आ गया था कि ऑडियंस को मेरा कंटेंट कौन सा पसंद आ रहा है और वो मुझे भी क्रिएट करना पसंद है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका कंटेंट आपके गोल्स और वैल्यूज से अलाइंड होना चाहिए, बिकॉज अगर आपको ये लॉन्ग जर्नी को कंटिन्यू करना है तो यू मस्ट एंजॉय द प्रोसेस। एक बार आपने कोई जैकपॉट को हिट किया, एज इन कोई रील आपकी वायरल गई, तो डबल डाउन ऑन दैट। मेरे केस में मेरे पेज की हाईएस्ट व्यूड रील को 25 मिलियन प्लस व्यूज मिला है। अगर मैं आपको इसके इनसाइट्स बताऊं तो इसे 8 लाख प्लस शेयर्स मिला है और 5 लाख प्लस सेव्स मिला है, विच इज इनसेन। इस रील के वजह से एक ही दिन में मैंने 4500 फॉलोअर्स को गेन किया। और जब ये रील वायरल गई, मैंने ऐसे ही वॉइस ओवर रील को रिक्रिएट किया और उसको भी 3 मिलियन प्लस व्यूज मिला। सो जब आपकी कोई भी रील वायरल जाए या कोई रील में हाई एंगेजमेंट हो कंपैरेटिवली, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वैसे ही टाइप की रील को रिक्रिएट करो। चांसेस बहुत हाई होंगे कि उसमें भी एंगेजमेंट हाई होगा। बेसिकली आप एक प्रूवन कॉन्सेप्ट या आइडिया को रेप्लिकेट कर रहे हो फॉर प्रेडिक्टेबल ग्रोथ। जब भी आप डेली रील अपलोड करो, जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव बाय 1% विद एवरी रील, चाहे फिर वो आपका शूटिंग हो, एडिटिंग हो, फॉन्ट्स, चूजिंग ऑडियो, स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा, जिससे आपकी रील की क्वालिटी हमेशा इंप्रूव होती रहेगी। इसे कहते हैं इंटेंशनल कंसिस्टेंसी। खाली डेली पोस्ट करके आप ग्रो नहीं करोगे, आपको इवेंचुअली लर्न और इम्प्रूव करना होगा विद एवरी रील। फिर वो चाहे जस्ट 1% ही क्यों ना हो, आपको स्टडी करना होगा आपके कंटेंट एनालिटिक्स को। बेस्ड ऑन दैट आपको वीकली कंटेंट स्ट्रेटेजी को अपडेट करना है एवरी वीक। फॉर एग्जांपल, मेरी जब से वॉइस ओवर रील वायरल गई है, मैं कंसिस्टेंटली ऐसी रील्स को मेरे स्ट्रेटेजी में इंक्लूड करता हूँ जिससे मेरे रील्स के वायरल जाने के चांस बढ़ जाए। बट मेरी वो हाईएस्ट व्यूड रील के वायरल जाने का चांस और भी है, एक्सपेरिमेंटेशन। मैंने आज तक कभी भी ऐसी वॉइस ओवर रील अपलोड नहीं की थी। मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना मेरे कंटेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करूं एंड देखूं दैट इफ इट वर्क्स। सो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसका वॉइस ओवर रिकॉर्ड किया, फिर उसे मेरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर में एडिट किया विद माय ब्यूटीफुल क्लिप्स, कलर ग्रेड एंड टेक्स्ट एनिमेशंस। जब मैंने अपलोड किया, मुझे उतना पता नहीं था ऑनेस्टली कि ये रील इतना वायरल जाएगी, बट मुझे उतना आइडिया था कि सिंस मेरे पेज का मोमेंटम बिल्ड हो गया है, बिकॉज मैं लास्ट 3 महीने से रेगुलरली पोस्ट कर रहा हूँ, इस रील को उस मोमेंटम का पुश जरूर मिलेगा। एंड इस एक रील ने मेरे अकाउंट को एक्चुअली काफी ग्रो कर दिया। इनफैक्ट मुझे अभी भी रीशेयर्स मिल रहे हैं इस रील पे आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ अपलोडिंग, और मैंने इन लास्ट 90 डेज में 52,000 फॉलोअर्स को गेन किया, जिसमें से जुलाई में ही 31,000 फॉलोअर्स गेन हो गए थे। क्या मुझे पहले से पता था कि ये रील वायरल जाएगी? ऑनेस्टली नहीं। और अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है कि उनको पहले से ऑलरेडी पता है कि उनकी ये रील वायरल जाएगी, तो वो आपसे झूठ बोल रहा है। बिकॉज इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम फ्रैंकली काफी रैंडम है। आपकी कोई भी रील या कराउजल वायरल जा सकता है। मेरी कभी कभी काफी लो एफर्ट रील को बहुत अच्छे व्यूज मिले, और जिस रील में मैंने बहुत मेहनत से 2 घंटा लेके एडिट किया, उस रील में कुछ एंगेजमेंट नहीं मिला। दैट्स व्हाई बैलेंस इज इंपॉर्टेंट, और आपको हमेशा अलग अलग तरह की रील्स को एक्सपेरिमेंट करना होगा आपके पेज में। यू नेवर नो आपकी कौन सी रील को जैकपॉट हिट होगा। जितना आप इसे लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओगे, उतना आपका मोमेंटम बिल्ड होते जाएगा और आपके जैकपॉट को हिट करने का चांसेस बढ़ते जाएंगे। मैंने मेरे प्रूवन स्ट्रेटेजीज, फ्रेमवर्क्स और सिस्टम्स को मेरे कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप मेरे वेटलिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो और आपको सबसे पहले नोटिफाई होगा विद अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट वर्थ अ शॉट पे एवरी संडे कोई भी 3 क्रिएटर्स को शाउट आउट देता हूँ। आपका इंस्टाग्राम अकाउंट मेरे कमेंट्स में लिखो, मैं आप में से कोई भी 3 क्रिएटर्स को शाउट आउट दूंगा इस संडे को, अगर मुझे आपका काम पसंद आए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा तो कमेंट करो ऑर्गेनिक इंस्टाग्राम ग्रोथ, जिससे मुझे पता चले कि कितने लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देखा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी। इस वीडियो से आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का गोल और स्ट्रेटेजी तो डेवलप कर दिया, बट अगर आपको हाई क्वालिटी रील्स को एक्सपोर्ट और अपलोड करना हो, क्लिक हियर टू वॉच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।